ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं यार। ठीक है, ओके। देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि हम लोग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है जी, चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए। देख पा रहे हैं आप लोग क्वेश्चन को? हाँ जी, चलिए करिए इसको फटाफट। प्लीज डू इट। इफ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, ठीक है, इफ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, ठीक है, जो कि कितना सेंटीमीटर डीप है, 20 सेंटीमीटर डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डीप। उसका जो है डायमीटर है 20 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डीप। फाइंड इट्स फोकस। फोकस बताइए इसका फटाफट, जल्दी फोकस बताना है, फटाफट बताइए। व्हाट विल बी इट्स फोकस। छोटा सा क्वेश्चन है और ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। दीज ऑल आर दी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। 5,0 पहला जवाब आ चुका है, 5,0। ओके, बहुत बढ़िया। बाकी लोग सोचिए और बताइए ये क्या होगा। सोचिए और बताइए व्हाट विल बी इट्स आंसर। डन, लिख लिया भैया क्वेश्चन। सिर्फ सूरज का रिस्पांस आया है, बाकी किसी का कोई रिस्पांस नहीं आया है। पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं, देखिए। विल ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दिस फर्स्ट। डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं भाई पहले। एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर बनाते हैं, ठीक है। सपोज दिस इज योर पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। इसका पहले डायमीटर बना लेते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा होगा। और दिस इज योर पैराबोला, ठीक है। पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर। सपोज ये इसका डायमीटर है, ये मैं मानता हूं ये इसका क्या है, डायमीटर है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? ये इसका डायमीटर है, तो डायमीटर कितना है जी, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मैं मानता हूं कि ये, और ये इसका एक्सिस होगा, ठीक है। तो ये 10 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है सभी को? फाइंड इट्स फोकस, इसका फोकस बताइए। और ये 5 सेंटीमीटर डीप है, दिस इज योर 5 सेंटीमीटर डीप। तो इसका फोकस बताइए। ये जो इक्वेशन होगा, है ना, इसका जो एक्सिस होगा, अगर मैं इसको कंप्लीटली ऐसे एक्सिस बनाऊं, पीछे यहां तक एक्सिस जाएगा, ये इसका वर्टेक्स होगा, ठीक है। अब इसका जो इक्वेशन होगा, ये तो हमें पता चल चुका है कि क्या होगा, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, ये वाला शेप लेगा, ठीक है। बताइए फटाफट किस तरीके से निकालेंगे। जल्दी बताइए मुझे, फास्ट। सिर्फ सूरज का रिस्पॉन्स आया है।
सिर्फ सूरज का रिस्पॉन्स है भैया, 90% क्वेश्चन मैंने कर दिया है, बाकी किसी का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। देखो अगर आपको फोकस चाहिए तो फोकस के लिए क्या होता है, इसका कोऑर्डिनेट a,0 होगा। फोकस के लिए कोऑर्डिनेट क्या होगा, a,0 होगा। मान लेते हैं इसको ओरिजिन मान लेते हैं, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, दिस इज योर x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू हो जाएगी 10। सपोज इसको मैं ओरिजिन कंसिडर कर लेता हूँ, इसको मैं क्या कंसिडर कर लेता हूँ जी, ओरिजिन। ये 0,0 ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा कुछ लोग सोच रहे होंगे यही वाला फोकस होगा, नहीं जी बिल्कुल जरूरी है कि ये फोकस होगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी है या जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बताइए जरूरी है या जरूरी नहीं है फोकस। वैसे इसको मैंने परपेंडिकुलर माना है और ये लाइन माना, तो डायरेक्टली 5,0 होगा। आप इससे जीरो निकाल सकते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। हाँ जी बिल्कुल सही है। y की वैल्यू कितनी है 10, 10 का स्क्वायर 100, आप इसको कंफर्म भी कर सकते हैं 4a, और x की वैल्यू मैंने क्या माना है 5, तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल्स टू दिस इज योर 20a, 25 से 100। मतलब ये बात क्लियर हो गया कि यही वाला पॉइंट क्या होगा, दिस इज योर a की वैल्यू कितनी होगी 5, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट ही फोकस होगा, बिकॉज यहाँ से हमने ओरिजिन मान लिया, तो दिस योर a,0, दैट मीन्स ये a,0 मतलब क्या होगा 5,0। आई होप ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोग इसको समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभी को समझ में आ गया मेरे हिसाब से? Still you can ask if you have not understood, you can ask if you have not understood। ठीक है, ये बिगिनिंग क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखिए फटाफट। द फोकस ऑफ द पैराबोलिक मिरर, द फोकस of a parabolic mirror ठीक है, as shown in the figure, तो फिगर बताऊंगा मैं, ठीक है, is at a distance of 6 centimeter from its vertex, इसके वर्टेक्स से कितना है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। इफ द मिरर इज 20 सेंटीमीटर डीप, if the mirror is 20 centimeter deep, if the mirror is 20 centimeter deep, find the distance lm, find lm, क्या निकालेंगे lm। फिगर बताता हूं मैं, फिगर दिया हुआ है, ऐसा बनाइए, कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। ये मान लेते हैं दिस इज योर 20,0, दिस पॉइंट इज n, ठीक है, एंड दिस इज सपोज a, this is your s is what 6,0, ठीक है, and this is your 20, ln, इसको ये मान सकते हैं, this is your 20, ln हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। एंड ये इंफॉर्मेशन आपको दे रखा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस दे रखा है an, ठीक है, और आपको lm निकालना है, तो ये वाला पॉइंट m होगा, ठीक है। द फोकस ऑफ ए पैराबोलिक मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द वर्टेक्स, ऑब्वियस सी बात है ये वर्टेक्स है, तो ये इसका फोकस हो जाएगा। फाइंड द इफ द मिरर इज 20 सेंटीमीटर डीप, ओके ये 20 सेंटीमीटर डीप हो गया, ठीक है। फाइंड lm निकालना है, ठीक है, निकालिए फटाफट। ये तो मैंने आपको एक हिंट दे दिया, ये आपको गिवन नहीं है, चलो ये मैं हटा देता हूँ, दिस इज नॉट गिवन, बस इतना इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है। 20 सेंटीमीटर डीप दिया हुआ, मतलब an की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर दे रखी है, an दे हैव गिवन इज 20 सेंटीमीटर, लिख लीजिए इसको, क्या दे रखा है 20 सेंटीमीटर, क्या दे रखा है an की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 20 सेंटीमीटर, ठीक है। निकालिए, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते सिंपल है, थोड़ा सा आपको बेसिक थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा।
8√30 सेंटीमीटर। सूरज का आंसर आ चुका है भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, आ गया भाई, सिंपल है। देखो अभी मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा था, ये आपका वर्टेक्स है, दैट मींस इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,0। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है ये लिखा हुआ है 20,0। ठीक है, और ये वाला पॉइंट था L, बिकॉज आपको LM निकालना है ना। तो ये पॉइंट का डिस्टेंस ये अगर मैं इसको ओरिजिन मान रहा हूँ तो इसके रेफरेंस में इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा दिस योर 20,LN। ये तो होगा नहीं होगा भैया? ये वाला डिस्टेंस LN है और ये वाला डिस्टेंस 20 है। और आपके सामने ये पता है आपको कि ये जो शेप है इसका इक्वेशन क्या होता है, y² = 4x होता है। होता नहीं होता है? अच्छा, a क्या होता है आपका? फोकस। a जो डिस्टेंस होता है a इज व्हाट, ये जो फोकस का कोऑर्डिनेट होता है a,0 और यहाँ पे फोकस दिया हुआ है 6,0। कंपेयर कर लीजिए तो a की वैल्यू मिल जाएगी आपको 6। तो यहाँ पे पुट कर लीजिए y²। y अगर ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट L लाइज ऑन पैराबोला, पॉइंट L लाइज ऑन पैराबोला। पॉइंट L जो है कहाँ पे लाई कर रहा है जी? पैराबोला पे लाई कर रहा है। अगर पॉइंट L पैराबोला पे लाई करेगा दैट मींस ये पैराबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सिंपल सी बात है। जैसे हमने सर्कल पे देखा था, अगर सर्कल पे कोई पॉइंट है तो सर्कल के इक्वेशन को क्या कर रहा था? सेटिस्फाई कर रहा था। ऐसे ही पॉइंट L पैराबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो y की जगह पे क्या हो जाएगा? ln², दिस इज y कोऑर्डिनेट, इज इक्वल्स टू 4a की वैल्यू 6 into x, और x का कोऑर्डिनेट कितना है भैया? ये वाला कोऑर्डिनेट कितना है? 20। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बताइए ln की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टेल मी द वैल्यू ऑफ ln, व्हाट वैल्यू यू विल गेट, व्हाट वैल्यू यू विल गेट? 4 into 6, 24 into 20, 24 into 20 और इसका आ जाएगा रूट अंडर। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ln आ जाएगा 4√30 आएगा मेरे हिसाब से, तो cos ये आ जाएगा आपके पास 24×4800, जो कि आएगा 4√30। ठीक है, 16 into 30 में ब्रेक कर देंगे इसको तो 16 बाहर आ जाएगा, √30 बचेगा। ठीक है, ये तो इतना सिंपल सा कैलकुलेशन समझ में आ रहा ना। ये 48 480 हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे? 16 into 30 लिख देंगे, है ना। तो ये 4√30 आ जाएगा। आपको क्या पूछ रहा है? ln पूछ रहा है, तो इसका डबल होगा। ln इज व्हाट? डबल ऑफ दिस। वो सिमेट्रिकल है, तो कितना हो जाएगा? 8√30 डबल हो जाएगा इसका, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये सिंपल एप्लीकेशन समझ में आ रहा होगा। कुछ हम लोग और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। इज इट क्लियर? अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए फटाफट, फटाफट अपना रिस्पॉन्स दीजिए अंडरस्टूड करके, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अपना रिस्पॉन्स देंगे अंडरस्टूड करके। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं। ये भी क्वेश्चन आई थिंक एनसीईआरटी का ही है, इज आल्सो क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, चलिए, और जिसको नहीं समझ में आ रहा है यार पूछ लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला, एन आर्क is in the form of parabola। जो आर्क है ना, किसके फॉर्म में? पैराबोला के फॉर्म में, विथ इट्स एक्सिस वर्टिकल। अब इन्होंने मेंशन कर दिया विथ इट्स एक्सिस वर्टिकल। with its axis vertical, the arc is 10 meter high, the arc is 10 meter high। ठीक है, जो आर्क है कितना मीटर हाई है? 10 मीटर, एंड 5 मीटर वाइड, एंड 5 मीटर वाइड। ठीक है, एट द बेस, एट द बेस, बेस से। ठीक है, हाउ वाइड इट इज इट?
हाउ वाइड इज इट, कितना वाइड है, ठीक है, फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को पहले पढ़िए, समझिए, डायग्राम बनाइए। लिखा हुआ है एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला, आर्क किसके फॉर्म में है जी, पैराबोला के फॉर्म में है, ठीक है, विद इट्स एक्सिस वर्टिकल। ये हमारा क्लियर हो गया, मैं क्वेश्चन कर नहीं रहा हूँ, बस मैं बेसिक डायग्राम बना के आपको सबको हिंट दे देता हूँ। वर्टिकल एक्सिस हो गया इसका, ठीक है। द आर्क इज 10 मीटर हाई, जो आर्क है आपका कितना मीटर है, कुछ 10 मीटर के हाइट पे है, ठीक है, एंड 5 मीटर वाइड। बिकॉज देखो जैसे जैसे आप आर्क लेते जाओगे, यहाँ पे ये ड्रॉ करोगे इस तरीके से इस फिगर को, अगर आप ये लोगे तो आपका विड्थ जो है बढ़ता जाएगा। तो जो कितने हाइट पे 5 मीटर वाइड है, 10 मीटर के हाइट पे, सपोज ये वाली हाइट आपकी 10 मीटर है और इस पे जो विड्थ है वो कितना है, 5 मीटर विड्थ है, ठीक है। तो बोला हाउ वाइड इट इज फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, ये पैराबोला के वर्टेक्स से कितना वाइड होगा, ठीक है। सॉरी, हाउ वाइड इट इज फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, इसके यार कुछ और होना चाहिए ना, हाउ वाइड इट इज 2 मीटर, इट इज हाउ वाइड इट इज 2 मीटर, बिकॉज वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला से वही हो रहा है ना, इट इज 2 मीटर, ये ऐड कर लीजिएगा, हाउ वाइड इट इज 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। अभी वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला से मान लेते हैं कि 2 मीटर की हाइट पे होगी, तो ये कितना विड्थ होगा इसका। कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आया, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थोड़ा सा इसको बड़ा बना देते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। पहला बोला है कि यार जो 10 मीटर की जो हाइट है ना, ये मान लेते हैं हाइट थोड़ा यहाँ पे कर लेते हैं 10 मीटर, इस 10 मीटर की हाइट है, यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट कितनी है, 10 मीटर। तो जो 10 मीटर की हाइट पे जो विड्थ है, ये वाला जो विड्थ है ये कितना है, 10 मीटर की हाइट पे विड्थ है 5 मीटर का, यहाँ से लेके यहाँ तक ए बी मान लेते हैं और ये ओ मान लेते हैं, तो ए बी की वैल्यू कितनी है, 5 मीटर है, ठीक है। कोई पॉइंट है 2 मीटर के डिस्टेंस पे, सपोज ये पॉइंट है 2 मीटर के डिस्टेंस पे, ये वाला 2 मीटर है, तो इसकी विड्थ कितनी होगी, इसकी विड्थ कितनी होगी, बिकॉज क्वेश्चन मैंने समझाया आपको। अब आप इसको इसका सॉल्यूशन निकालिए, मान लेते हैं आपका ए डैश है, दिस इज योर बी डैश है, तो आपको क्या है, ए डैश और बी डैश निकालना है, निकालिए जी जल्दी से, ए डैश निकालना है और ए डैश बी डैश निकालना है आपको, इसकी विड्थ निकालनी है। फटाफट बताइए कैसे निकाल सकते हैं इसको, जल्दी बताइए जी, फटाफट बताएंगे आप इसको। डन, हो गया जी, जल्दी बताइए, फटाफट आंसर दीजिए अपना। 15 पार्टिसिपेंट दिख रहे हैं मुझे, आदेश ज्वाइन हो चुके हैं फिर से, अभिषेक, आदेश, गायत्री, कल्पना, नेहा, ओके। चलिए बताइए फटाफट, ये 16 पार्टिसिपेंट्स लास्ट टास्क तक रहिए, √5, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और आप लोग आई डोंट नो क्यों नहीं कर पा रहे।
एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन हमेशा सिंपल रहेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, लेकिन इसमें बस आपको सोचना रहेगा। देखिए इसका ना कोई कोऑर्डिनेट निकाल दो, ठीक है। नेटवर्क कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो रहा है क्या? अथर्व इज नॉट, अथर्व इज आल्सो नॉट है। नेटवर्क कनेक्टिविटी का कितना लोगों को इशू आ रहा है? मेरे एंड से भी आ रहा है यार थोड़ा बहुत तो। ठीक है, मान लेते हैं हमें ये बी पॉइंट लिखना होगा, हमें मान लेते हैं ये बी पॉइंट लिखना है। तो अभी आपको पता है ना कि ये 10 मीटर, ये वाली हाइट 10 मीटर है, तो ये अगर पॉइंट लिखना होगा, इसका विड्थ कितना होगा? टोटल 5 मीटर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक सिमेट्रिकल होता है ना पैराबोला, तो ये 2.5 होगा, और ये 10 है, तो इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे 2.5 और ये कॉमा 10। ये जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी ये पैराबोला पे लाई कर रहा है, लाइज ऑन पैराबोला, लाइज ऑन पैराबोला। पॉइंट बी लाइज ऑन पैराबोला। पॉइंट बी कहाँ पे लाई कर रहा है? पैराबोला पे लाई कर रहा है। तो पैराबोला का इक्वेशन होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का। तो y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू इस केस में 10 है, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100 इज इक्वल टू 4ax, और x की वैल्यू कितनी होगी? 2.5। 2.5 मतलब 25/10 है ना, और ये हो जाएगा 4, ठीक है, और ये 4 से 4 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, 4 रहने दो, और ये 4a की वैल्यू कितनी हो गई? 40, ठीक है। a की वैल्यू लिखना है तो लिख लो, हालांकि हमें 4a की जरूरत होती है। अब अगर हमें ये वाला निकालना है यार, ये वाला विड्थ निकालना है, ठीक है ना, ये वाला विड्थ निकालना है, बिकॉज ये तो दे रखा है, ठीक है। इज इट क्लियर? इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y। तो जो b डैश होगा ना, b डैश भी तो सेटिस्फाई करेगा पैराबोला के इक्वेशन को, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x होगा इसमें भी। उल्टा कर दिया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होगा ना। ओहो, पैराबोला का इक्वेशन मैंने उल्टा ले लिया, ठीक है। ओह सॉरी 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 सॉरी, इक्वेशन क्या होता है यार? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? 4ay, ठीक है। तो थोड़ा सा सही कर लीजिएगा यार, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है आपको पता है? x की वैल्यू कितनी है? 2.5, तो 2.5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a एंड y, ठीक है। एंड y की वैल्यू कितनी है जी? 10, तो यहाँ से आप ये निकाल लीजिए, दिस इज 6.25 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 4a। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये जो पॉइंट उठेगा और यहाँ पे डबल जीरो आ जाएगा। तो 4a की वैल्यू बताइए कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके फटाफट बताइए 4a की वैल्यू कितनी आ रही है? 4a की वैल्यू आ जाएगी 625/1000, ठीक है। दैट मीन्स ये 25 टाइम्स जाएगा, और ये 25 इंटू 400 होता है, ठीक है। 5 5 जा 25 एंड 5 8 जा 40, ये 5/8 आ जाएगा। 4a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 5/8। अब पॉइंट जो b डैश होगा ना, वो इस लाइन, ये इस पैराबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और ये जो पैराबोला होगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, है ना। पॉइंट b डैश विल सेटिस्फाई, b डैश भी अब क्या करेगा? इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब x कोऑर्डिनेट ही इसका चाहिए हमें, इज इक्वल्स टू 4a की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हो 5/8, एंड y की वैल्यू इस केस में कितनी है जी? 2 है। देखो y की वैल्यू कितनी है? 2 है। आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो, x की वैल्यू हो जाएगी, दिस इज योर 5/4 एंड दैट मीन्स रूट अंडर 5/2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको इसका विड्थ चाहिए, तो a डैश b डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ट्वाइस ऑफ x हो जाएगा, बिकॉज ये मैंने x माना है ना। तो ये हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली क्या बचेगा? √5/2 इंटू क्या हो जाएगा? 2। आंसर क्या हो जाएगा? √5, जो कि बहुत सारे लोगों ने सही निकाला है। क्लियर है जी? तो a डैश b डैश का लेंथ कितना हो जाएगा? √5 यूनिट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यस और नो? क्लियर है? क्लियर है जी?
फटाफट अगर आपको समझ में आया तो अंडरस्टूड करके रिप्लाई कर दीजिए। इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग रिप्लाई अंडरस्टूड फास्ट। अंडरस्टूड करके रिप्लाई कीजिए भाई। ठीक है, हम एक क्वेश्चन और देखेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। ठीक है, लिखिए। ठीक है, आपने ये जो दो हैंगिंग वायर्स देखे ना, उसके ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, लिखिए। द टावर ऑफ अ ब्रिज, द टावर ऑफ अ ब्रिज the tower of a bridge hung in the form of parabola, hung in the form of parabola, पैराबोला के फॉर्म में जो है लटक रहा है। ठीक है, हैव देयर टॉप, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हैव देयर टॉप 30 मीटर above the roadway, 30 meter above the roadway and are 200 meter apart, and are 200 meter apart। कितना अपार्ट है जी? 200 मीटर अपार्ट है। द केबल इज 5 मीटर, if the cable is 5 meter above the roadway, at the center of the bridge, at the center of the bridge, at the center of the bridge। ठीक है, find the length of, find the length of find the length of the vertical supporting cable, vertical supporting cable, find the length of vertical supporting cable 30 meter from the center, 30 meter from the center। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, पढ़िए और डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए, द ब्रिज ऑफ द केबल हंग इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला, यहां तक क्लियर है? कौन से शेप में है जी? पैराबोला के फॉर्म में। हैव देयर टॉप 30 मीटर अबव द रोडवे, उनका टॉप कितना है? 30 मीटर अबव देयर रोडवे, एंड 200 मीटर अपार्ट, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 200 मीटर है। इफ द केबल इज 5 मीटर, इफ द केबल इज 5 मीटर अबव द रोडवे, रोड से कितना है, कितना मीटर ऊंचा है? 5 मीटर ऊंचा है। ठीक है, एंड द सेंटर ऑफ द ब्रिज 5 meter above the roadway, at the center of the bridge, find the length of the vertical supporting cable 30 meter from the center। जो ठीक है, 30 मीटर फ्रॉम द सेंटर, क्लियर है? सेंटर से जो है 30 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ वर्टिकल सपोर्टिंग केबल, ठीक है, 30 मीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से कितना मूव करना है? 30 मीटर, उसका लेंथ निकालना है आपको। चलिए इसको बताइए, फटाफट करके बताइए मुझे।
जल्दी बताइए मुझे। ट्वेंटी 29/4। ओके, बाकी लोग ट्राई करिए, बताइए मुझे फटाफट। बाकी लोग ट्राई कीजिए। अच्छा, नेहा का भी आ चुका है, बहुत बढ़िया। सिर्फ 2 लोगों का अभी तक आंसर आ चुका है मेरे पास, आउट ऑफ 16 पीपल। चलिए बताइए फर्स्ट। एक मिनट का टाइम और देता हूँ, सिर्फ 2 ही लोगों ने निकाला है, सूरज एंड नेहा। ठीक है, ओके। सरिता also got the same answer. Shall I start solving? Okay, Sanket also got the same answer. चलिए जी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को अपन करते हैं, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन भले दिख रहा है, ठीक है ना। ये 6 मार्क्स में आपके आ सकता है इसमें, ठीक है ना, स्कूल एग्जाम में। देखिए किस तरीके का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। ये बोला यार कि जो टावर ऑफ द ब्रिज है, जैसे आपने देखा होगा, द टावर ऑफ द ब्रिज इज हंग इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला। ठीक है, मान लेते हैं आपके 2 टावर है, दिस इज टावर, ठीक है। और यहाँ से जो है आपने क्या कर दिया है कि यहाँ से जो मान लेते हैं कि एक जो आपका ब्रिज जो है, ब्रिज बिल्कुल ऐसा नहीं है ना। ये 2 टावर के बीच में जो ब्रिज बना हुआ है ना, बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट ब्रिज नहीं है, ठीक है ना, हैंगिंग ब्रिज है। ये ऐसा हैंगिंग ब्रिज है, और ये हैंगिंग ब्रिज कुछ ऐसा हो गया है, ठीक है। जो हैंगिंग ब्रिज है ना, कुछ ऐसा हुआ है। ये बात समझ में आ रही है सभी को? जो कि जैसा क्वेश्चन में बोलेगा हम वैसा ही बनाएंगे। जो हैंगिंग ब्रिज है जी, कुछ ऐसा हुआ है, थोड़ा ठीक दिख रहा है, ठीक है। और ये आपका टावर है, ये किसके शेप में? पैराबोला के शेप में होगा, ठीक है। और ये मान लेते हैं कोई ग्राउंड का पॉइंट है, यहाँ से जो है, ऑब्वियस सी बात है, ब्रिज ग्राउंड से ऊपर ही रहता है, तो उसका नाम ब्रिज है, ठीक है, ठीक है। और ये मान लेते हैं इसका सेंटर है, ये मैं सेंटर मान लेता हूँ इसका 0,0, ठीक है। और ये देखिए इन्होंने बोला है कि देयर टॉप्स आर 30 मीटर अबव द रोडवे। ये इसका टॉप है, ये 30 मीटर है, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस कितना है जी? 30 मीटर है, ठीक है। एंड दे आर 200 मीटर अपार्ट, मतलब ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा? 100 मीटर होगा, ये 100 मीटर होगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना होगा? 100 मीटर होगा। 200 मीटर और सिमेट्रिकल है और सेंटर से होगा, 100 और 100, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है।
अब आगे बोला है द केबल इज 5 मीटर अबव द रोडवे, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द ब्रिज। ये ब्रिज का सेंटर है, जैसे ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज का ये सेंटर कंसिडर किया जाएगा सेंटर पॉइंट से। तो ये वाला जो पॉइंट है इसका इन्होंने डिस्टेंस दे रखा है कितना, 5 मीटर। मतलब ये वाला पॉइंट कितना, ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, 5 मीटर हो गया। अगर कोई आपसे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछे, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द वर्टिकल सपोर्टिंग, ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ वर्टिकल सपोर्टिंग केबल 30 मीटर फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, सेंटर से आप कितना डिस्टेंस आगे बढ़ो, 30 मीटर आगे बढ़ो, समझो यहाँ पे आगे बढ़ गए 30 मीटर। ये आप 30 मीटर आगे बढ़ोगे तो ये वर्टिकल सपोर्टिंग ऐसे केबल्स बने होते हैं, आपने देखा होगा ना ब्रिज में ऐसे सपोर्टिंग केबल्स बने होते हैं, नहीं तो पूरा झुक जाएगा ना, ऐसे सपोर्टिंग केबल्स बने होते हैं। तो ये वर्टिकल सपोर्टिंग है, इज इट क्लियर? वर्टिकली में इसको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये कितने डिस्टेंस पे, 30 मीटर के डिस्टेंस पे। तो बेसिकली आपको इसका लेंथ निकालना है, इसका लेंथ कुछ मान लीजिए, ठीक है, लेट्स कंसीडर दिस लेंथ टू बी m। क्या मानना है इसको, m, या कुछ भी मान सकते हैं, l लेंथ मान लो, m मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस कितना है, 30। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 30 और y की वैल्यू हो जाएगी m। और अगर मैं इस पॉइंट का नाम देता हूँ a और इस पॉइंट का नाम देता हूँ b, और अगर यहाँ से अगर मुझे b डिस्टेंस की बात करनी होगी तो ये x में कितना है, 100 है, और y में कितना है, 30। क्या यहाँ तक इन्फॉर्मेशन सभी को क्लियर है? ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन ऐसे कर रहा हूँ कि आपको सभी को समझ में आ जाए, बिकॉज 3-4 स्टूडेंट ने आंसर दिया है बट बाकी स्टूडेंट ने आंसर नहीं दिया है। तो जिन्होंने दिया है थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखेंगे, ताकि आपके सभी लोगों को, सारे भाइयों एवं बहनों को समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए भाई, यहाँ तक क्लियर है सभी को? क्लियर करके लिखिए। अभी तो डायग्राम में जो मैंने आपको अभी तो सिर्फ क्वेश्चन एक्सप्लेन किया कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड आउट करना है। अगर यहाँ तक चीजें क्लियर है तो जल्दी से मुझे क्लियर करके रिस्पॉन्स लिखिए, ठीक है, बिकॉज अगर यही आगे समझ में, अगर यही समझ में नहीं आएगा तो आगे हम लोग समझ के कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जल्दी से मुझे क्लियर लिखिए। अच्छा, आप ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला का वर्टेक्स क्या है, कमेंट करके बताएं। व्हाट इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला? क्या क्या वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला क्या है, फटाफट लिखिए। वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला कमेंट करके बताइए। व्हाट इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला? कोई नहीं लिख रहा है। व्हाट इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला? कितना टाइम लग रहा है? 0,5 है ना, वर्टेक्स कितना हो गया, 0,5। क्या ये वर्टेक्स ओरिजिन पे है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसका x कोऑर्डिनेट तो वही है, लेकिन y कोऑर्डिनेट 5 यूनिट आगे शिफ्ट हो चुका है। तो अगर इसको मैं लिखूंगा, है ना, तो ये शिफ्टिंग वाला केस हो जाएगा। तो कैपिटल x स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4ay का केस। लेकिन y के जगह पे क्या हो जाएगा, x की जगह पे, तो बिकॉज x में शिफ्टिंग नहीं है तो सिंपली ये x हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। और ये 4a y में शिफ्ट हो गया, कितना शिफ्ट हो गया, 5 यूनिट। क्या लिखना पड़ेगा, y माइनस 5। ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, बिकॉज इसको जीरो पुट करेंगे ना, देखो शिफ्ट हुआ है ऊपर की तरफ, तो y माइनस 5 लिखेंगे। आप बोलोगे सर y माइनस 5 क्यों लिख रहे हो, आप तो y प्लस 5 लिखो, बिकॉज ऊपर मतलब प्लस। तो बेसिकली क्या होगा कि अगर आप y माइनस 5 अगर लिखते हो, इसको जीरो पुट करते हो, तो y की वैल्यू आएगी प्लस 5। दैट मीन्स ये बताएगा कि ये कितना यूनिट शिफ्ट हुआ है, प्लस 5 यूनिटों का साइन बता रहा है। अगर आप यहाँ पे y प्लस 5 लिखते तो क्या आता है, इसको जीरो पुट करते हो, y इक्वल्स टू माइनस 5, दैट मीन्स नेगेटिव शिफ्ट हुआ है। इसलिए जब पॉजिटिव शिफ्ट होगा तो क्या लिखेंगे, y माइनस 5। नेगेटिव शिफ्ट होता तो y प्लस 5 लिखते हैं। थोड़ा उल्टा चलता है इसमें, ठीक है। उल्टा क्यों चलता है उसके पीछे मैंने आपको रीजन बता दिया। यहाँ तक क्लियर है? इस पैराबोला का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर दिस पैराबोला विल बी x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, ठीक है। और x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay क्यों लिखा मैंने, मतलब कैपिटल X में, बिकॉज ये सिमेट्री किसके है, y के अबाउट है। तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a और कैपिटल Y क्या हो जाएगा, y माइनस 5। यहाँ तक आई अगर आपको क्लियर है तो आगे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अब ये जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई करा देंगे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह और आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा। ये जो पॉइंट है 100 और 30, तो ये 100 किसकी जगह पे है, x की जगह पे है। तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y इज 30। ये कितना है जी, 30। यहाँ तक क्लियर है सभी को?
यहाँ तक क्लियर है सभी को? 4a की वैल्यू बताइए फटाफट। टेल मी द वैल्यू ऑफ 4a। सॉरी 30 और ये 5 आ जाएगा ना, तो y की वैल्यू है ना 4ay माइनस 5 लिख रहे हैं ना, तो जल्दी से बताइए हो जाएगा 100 इंटू 100 अपॉन ये हो जाएगा 25। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4a? 4a के फॉर्म में रहने देते हैं, ये हो जाएगा 400 आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ दिस इज योर 4a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 400। अब ये निकालोगे 100 तो ठीक है, बट आप अल्टीमेटली 4 ही निकालना होता है। अब हम ये वाला पॉइंट ए को सेटिस्फाई करा देंगे। पॉइंट ए जो आपका इक्वेशन यही है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a/। एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा? व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट? एक्स कोऑर्डिनेट ही तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट इसका 30 है, 30 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4a? 400 इनटू y की वैल्यू कितनी है? m। क्या आप m की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे? दिस इज योर 900 अपॉन 400 और एक इसकी वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी। ये बात क्लियर है सभी को? जल्दी से बात मुझे बताएं। सॉरी यार, इसमें भी हो 4a m माइनस 5 होगा ना, 4a y माइनस ना, इज इट क्लियर? m माइनस 5 होगा तो यहाँ से m माइनस 5 तो यहाँ प्लस 5 करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, कितना आ जाएगा? 5 4 जा 20 प्लस 9 29/4 आ जाएगा। व्हाट विल यू द आंसर? 29/4। देन द वैल्यू ऑफ m you will get is 29/4, बिकॉज हमें इक्वेशन ये वाला लिखना पड़ेगा ना, दिस इज योर स्टैंडर्ड इक्वेशन, यहाँ पे सेटिस्फाई करा देंगे। इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल? प्लीज टेल। क्लियर है जी? तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो इस चैप्टर की अभी समाप्ति होती है। दिस चैप्टर इज कंप्लीटली फिनिश्ड। आपका जो टेस्ट है संडे को, तो संडे को आपका जो टेस्ट है, इस टेस्ट में आपका 3 चैप्टर आ रहा है। स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है, सर्कल आएगा और पैराबोला आएगा। ठीक है, इसका प्रिपरेशन कर लीजिएगा। सिंपल क्वेश्चन दिए हैं और ये थ्योरी वाला पेपर है। ठीक है, 1.5 घंटे का टेस्ट होगा। ठीक है, 35 मार्क्स का टेस्ट है। ठीक है, लिख लीजिएगा भैया, जिनको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है वो प्लीज लिख लें। ठीक है, अब हेडिंग पुट करें एलिप्स। एलिप्स नहीं आएगा आपके इसमें। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए खुशी की बात है। हेडिंग पुट कर लीजिए एलिप्स। ये कौन महान आत्मा है भैया? इनकी आत्मा को ऐसे शांति नहीं मिलती है जब तक स्क्रीन पे थोड़ा बहुत स्क्रैच नहीं करते हैं, तब तक उनका जीवन तृप्त नहीं होता है ना? चलिए कोई बात नहीं, आपकी भावनाओं का हम सम्मान करते हैं। रिकनेक्टिंग, हु इज दिस रिकनेक्टिंग? अरे वाह, बड़ा खतरनाक नाम है, रिकनेक्टिंग। रिकनेक्टिंग, प्लीज रिवील योर आइडेंटिटी। रिकनेक्टिंग, अपना आइडेंटिटी रिवील करें। सर मैं हूं, ओके, मैं हूं डॉन। चलो भाई, सर लास्ट का क्वेश्चन बताओ,
कौन सा लास्ट का क्वेश्चन भाई? ये वाला? इसमें क्या समस्या आ गई तुम्हें? बोलो भाई। आपको कल का कौन सा क्वेश्चन था लास्ट का? एक मिनट देख लेते हैं। लास्ट में क्वेश्चन जो दिया था उसको सॉल्व नहीं किया था क्या हमने? चेक कर लीजिए यार। बताइए लास्ट में हमने क्या डिस्कस किया था? ठीक है, बिकॉज इसको कंप्लीट कर रहे हैं तो इसके पहले के जो है आपके डाउट्स क्लियर होने चाहिए। अच्छा, नया पेज लिया था क्या मैंने? इससे पहले वाले में होगा फिर। कोनिक सेक्शन, ओके। हाँ जी, अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन ध्यान दीजिए सभी लोग, ध्यान दीजिए सभी लोग। ये वाला जो इक्वेशन होता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला लेटस रेक्टम इज 4 यूनिट्स। लेटस रेक्टम कितना है जी? 4 यूनिट है। ध्यान दीजिए सभी लोग। एक्सिस इज द लाइन, ये जो लाइन का जो इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एक्सिस, ठीक है। एंड द टेंजेंट एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज दिस वन। अभी आपने पैराबोला बना लिया। देखो आपने कोई सा भी पैराबोला बनाओ, ठीक है। ये और ये जो है, मैंने क्या बोला, ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला में एक्स कोऑर्डिनेट भी आ रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी आ रहा है। ध्यान से सुनिए। जैसे अगर कोई भी मान लेते हैं एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई पैराबोला शिफ्ट होगा तो उसका लाइन का इक्वेशन होगा, सपोज ये 1 पे शिफ्ट हो गया, 2 पे शिफ्ट हो गया, 3 पे शिफ्ट हो गया, तो ये इक्वेशन है y = 1। ये वाला इक्वेशन है y = 2। तो कहीं भी x नहीं आएगा बिकॉज ये पैरेलल टू x एक्सिस है, तो उसका इक्वेशन y = a होता है। अगर मान लेते हैं कि वो x के अबाउट शिफ्ट हुआ है तो ये इसका इक्वेशन में ही आएगा, जैसे x = -1, यहाँ पे आ जाएगा x = 3, तो कहीं भी x नहीं आएगा। मतलब अगर सिर्फ x के टर्म्स में इक्वेशन है और अगर यहाँ सिर्फ y के टर्म्स में इक्वेशन है तो या तो वो x एक्सिस या y एक्सिस से पैरेलल होगा। बट इस वाले क्वेश्चन में जो एक्सिस है ये 3x प्लस एक लाइन के अबाउट है, दैट मीन्स ये ऑब्लिक पैराबोला है। कौन सा पहला पैराबोला है? ऑब्लिक। ये पैराबोला कैसा है जी? ऑब्लिक पैराबोला है। और ऑब्लिक पैराबोला क्या होता है? व्हाट इज ऑब्लिक पैराबोला? ऑब्लिक पैराबोला होता है कि जो उसका एक्सिस होता है किसी एक लाइन के अबाउट होता है, तो इसका एक्सिस किसी एक लाइन के अबाउट है। अब इसमें क्या है कि आप कोई सा भी पैराबोला देखो, ऑब्लिक पैराबोला देखो, थोड़ा सा इधर एक्सप्लेन करता हूँ। आप कोई सा भी पैराबोला देखो, जैसे नॉर्मल पैराबोला देखो, ये नॉर्मल पैराबोला भी आप देखोगे तो ये इक्वेशन है आपके पास y² = 4ax का, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई पॉइंट मैं लूं, मान लेते यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट लिया x, y, ठीक है। तो ये x, y लिया मैंने, तो ये y अगर मैं इसको ओरिजिन मानूं, ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस आपके पास y है और ये वाला डिस्टेंस आपके पास x है कि नहीं? दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट मान लेते कंसिडर करता हूँ, दिस इज a b c, ठीक है, तो ये y² है, मतलब ab का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a। 4a मतलब क्या होगा? लेटस रेक्टम इनटू x, ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस मतलब इसका एक्सिस से जो डिस्टेंस है। ये अलग बात है कि अगर ये वाला और ये पॉइंट ओरिजिन पे होता है तो इसका जो डिस्टेंस होता है डायरेक्टली ये डिस्टेंस हो जाता है जो इसका कोऑर्डिनेट होता है। लेकिन ये हम ये वाला डिस्टेंस लिख सकते हैं AC। ये इसी का हमने यूज किया था पैराबोला, ये ऑब्लिक पैराबोला में हम इस तरीके से सोचेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ जी? साहिल, माने एंड ऑल जो कल का क्वेश्चन नहीं समझ पाए थे, ये क्लियर हुआ? अरे बोलो भैया, अंडरस्टूड करके रिप्लाई करो यार जल्दी, अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है। अब इसमें यही लिखा है यार कि ये वाला जो है ना, ये x, y है, ये जो x, y है इज इक्वल्स टू ये AP का स्क्वायर, ये AP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a। 4a मतलब लेटस रेक्टम इनटू AM। ये जो AP है, ये AP मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन में किसी भी पॉइंट का लाइन से क्या डिस्टेंस होगा। x और y यहाँ पे रख दो तो 3x + 4y - 4, और कहाँ भाग गए? ये देखो 3x + 4y - 4, और ये
उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर देख पा रहे हैं आप, ठीक है। 3x + 4y - 4, 3 का कोफिशिएंट और 4 का कोफिशिएंट 16, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस, और ये इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व तो करना आता है, उसमें तो हम एक्सपर्ट हैं, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आपका कोनिक सेक्शन में हमने एक पार्ट को जो है निपटा दिया है, ठीक है। वो कौन सा है? पैराबोला। तो अगर आप लोग की इजाजत हो तो हम इलिप्स शुरू करें, इजाजत हो, है ना, ठीक है। पुट द हेडिंग इलिप्स, हेडिंग पुट करिए इलिप्स का। हेडिंग पुट कर लीजिए इलिप्स। इलिप्स में यह इलिप्स, देखो आपने इलिप्स देखा होगा, कहीं देखा है इलिप्स आपने? इसके पहले आपने इलिप्स कहाँ पढ़ा है? Have you heard or read ellipse anywhere? 10th स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं पढ़ा है आपने इलिप्स, बताइए कहाँ पढ़ा है, किससे रिलेटेड पढ़ा है आपने इलिप्स? अर्थ का ऑर्बिट, बहुत सही, बिल्कुल परफेक्ट। आई वॉज लुकिंग फॉर दिस एग्जाम्पल ओनली, ठीक है। जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं अपने पास, ठीक है, वो सारे प्लैनेट सन के अबाउट इलिप्टिकल ऑर्डर में रोटेट करते हैं, और इलिप्टिकल ऑर्डर में जो रोटेट करते हैं तो उसमें लगता है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है ना, पढ़ा होगा ना आपने, उसके केपलर्स के लॉस पढ़े होंगे, ठीक है। फिलहाल अभी उन सब चीजों की बात नहीं करेंगे, वो सब आपको ज्यादा बेटर पता है, और अगर नहीं पता है तो रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। केपलर्स लॉ क्या है, ठीक है। चलो आपका होमवर्क हो गया, केपलर्स लॉ मुझे अगली क्लास में बताओगे, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे, जैसे ये मान लेते हैं सर्कल है, सर्कल और इलिप्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है? इस सर्कल का जो एक्सिस है, सपोज ये एक्सिस मतलब सेंटर से पास होने वाली लाइन, ठीक है। तो सर्कल को अगर यहाँ पे मानूं तो ये भी डायमीटर हो जाएगा और ये भी डायमीटर हो जाएगा, मीन्स इसमें जो डायमीटर होंगे ये इक्वल होते हैं, इसके कितने भी डायमीटर बना लीजिए इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसमें जो एक्सिस के अबाउट जो लाइन है ना, ये दोनों लेंथ इक्वल है, मतलब डायमीटर का लेंथ इक्वल है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें दो एक्सिस होगा। इसको बोलते हैं, ये वाला जो एक्सिस होता है इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? मेजर एक्सिस। ये कुछ बेसिक बातें हम लोग सीख रहे हैं इलिप्स से रिलेटेड, फिर इसका मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन भी लिखाऊंगा, ठीक है, लोकस वाले फॉर्म में, बट हम कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं इलिप्स के बारे में। और ये इसका होता है माइनर एक्सिस, देख ही पा रहे हो आप लोग, है ना। अगर इसकी बात करें तो अगर मैं इसको ए डैश मानूं और इसको ए मानूं तो ये मेजर एक्सिस क्या होगा आपका? ए डैश, ठीक है, या ए डैश ए, जो भी लिखना है आपके पास। अगर मैं इसको माइनर एक्सिस की बात करूं, माइनर एक्सिस की बात करूं, माइनर मतलब छोटा, बोलते हो ना माइनर मिस्टेक्स की वजह से मार्क्स कट गए, माइनर, माइनर एक्सिस। तो अगर मैं माइनर एक्सिस की बात करूं, ये होता है बी बी डैश। माइनर एक्सिस क्या होता है? बी बी डैश, मींस इसमें दो एक्सिस होती है, और अगर दो एक्सिस होगा तो फोकस भी कितने होंगे? दो होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। पैराबोला में कितने फोकस थे? एक। इसमें कितने फोकस होंगे? दो। तो इसमें ध्यान रखिएगा हमेशा, कितने फोकस होंगे? दो फोकस होंगे। ये पहला फोकस होगा और ये दूसरा फोकस होगा। और अगर दो फोकस हो गए, अगर दो फोकस हो गए तो डायरेक्ट्रिक्स भी कितने होंगे? अगर दो फोकस हो गए तो डायरेक्ट्रिक्स भी कितने होंगे जी? दो डायरेक्ट्रिक्स होंगे, ये भी ध्यान रखिए। अब आप पहले ही पढ़ चुके हो डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? डायरेक्ट्रिक्स होता है एक फिक्स स्ट्रेट लाइन,
है ना, इसको इरेज करता हूं मैं, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है आपके पास, एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन जो होता है उसी को क्या बोलते हैं जी, डायरेक्ट्रिक्स। और अगर फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोल रहे हैं तो उस डायरेक्ट्रिक्स का रिलेशन सीधा से डिफाइन करते हैं फोकस से। तो यहाँ पे फोकस 2 है तो डायरेक्ट्रिक्स भी कितने होंगे, 2 होंगे, जैसा कि आपने वहां पे देखा था। तो अगर आपने पैराबोला काफी अच्छे से पढ़ा है तो आपको इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन क्या रहेगा, फोकस का क्या कोऑर्डिनेट रहेगा, वर्टेक्स का क्या कोऑर्डिनेट रहेगा, सारी की सारी चीजों को डिराइव करेंगे और फिर लिखेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। लेकिन हाँ ये बात श्योर है कि ये वाली प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि ये जितने डिस्टेंस पे होता है उतने ही डिस्टेंस पे ये होता है। जैसे हमने पैराबोला में देखा था, ठीक है, उसी के रेफरेंस में मैं आपको सारी की सारी चीजें पढ़ाऊंगा। पैराबोला का रेफरेंस है इलिप्स और इलिप्स के रेफरेंस से हाइपरबोला, बिकॉज हमारा माइंड भी उसी तरीके से काम करता है, जो चीजें हमें पता है उसी से हम लोग कनेक्ट करके आगे आगे चीजों को पढ़ते चलते हैं, ठीक है। जैसे हमने ये पढ़ा था ना कि भैया अगर ये a,0 है तो जस्ट a डिस्टेंस पीछे, अगर मैं इसको 0,0 मान रहा था तो ये हो रहा था 0,0 है, यहाँ पे अगर एक्सिस था तो जस्ट x इज इक्वल्स टू माइनस a पे इसका डायरेक्ट्रिक्स था, है ना। तो इस ये जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस पीछे होगा, यहाँ से फोकस से जितना डिस्टेंस है ये डिस्टेंस भी उतना ही होगा, ठीक है। इज इट क्लियर, फोकस से डिस्टेंस, ध्यान रखिएगा किससे डिस्टेंस, फोकस से, ना कि, अच्छा ये इसका सेंटर कहलाता है, दिस इज कॉल्ड दी सेंटर। एक बेसिक मैंने आपको बता दिया है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे सारा का सारा डेरिवेशन एंड ऑल। यहाँ तक चीजें क्लियर है, मैंने आपको बताया कि इलिप्स में 2 एक्सिस होता है, माइनर एक्सिस एंड मेजर एक्सिस। यही जब माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस इक्वल हो जाते हैं तो क्या बन जाता है, सर्कल बन जाता है। दैट मीन्स एवरी सर्कल इज इलिप्स। मैं 2 स्टेटमेंट लिखता हूँ, ठीक है, आप बताना। every circle is ellipse, every circle is ellipse। और दूसरा मैं लिखता हूं every ellipse is circle। कौन सा स्टेटमेंट सही होगा बताइए। every circle is ellipse and every ellipse is circle, फर्स्ट वाला होगा, ठीक है। क्या होगा, फर्स्ट वाला होगा, ठीक है। अगर कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है ना तो मैं बताता हूँ उसके लिए क्या करना है। जो पहला लिखा हुआ है ना लाइन, सर्कल बनाइए, ये सर्कल बना दीजिए इसको, और इसमें देखिए कि इलिप्स का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। आप बोलोगे इसमें 2 एक्सिस है, हाँ भाई इसमें 2 एक्सिस है, लेकिन इसमें दोनों एक्सिस इक्वल है। तो उसमें क्या है भैया कि ठीक है ना, 2 एक्सिस तो है ना, अब ये इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। अगर इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा, और अगर अनइक्वल होगा तो इलिप्स हो जाएगा। दैट मीन्स कि इलिप्स तो जो है आपका, सर्कल जो एक स्पेशल केस है, इलिप्स का क्या है, स्पेशल केस है, ठीक है ना। मतलब एक वक्त ऐसा भी आ सकता है इलिप्स में बनते बनते, ठीक है ना, कि दोनों एक्सिस बराबर हो जाए, और उस केस में जो सर्कल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उस केस में जो सॉरी इलिप्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सर्कल में। दैट मींस पहला वाला स्टेटमेंट सही है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सर्कल एक स्पेशल केस है इलिप्स का, ठीक है। अब हम इसके मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करते हैं। देखो मैं बहुत ही हर चीज बता रहा हूँ बिकॉज ऐसा आप लोग बिल्कुल फर्स्ट टाइमर्स हो, ठीक है ना, और फर्स्ट टाइम में ही जो है बहुत क्यूरियोसिटी रहती है चीज़ों को जानने की, ठीक है, और एनर्जी भी रहता है चीज़ों को समझने का, सब चीज़ करने का। तो इसलिए अपन हर चीज़ के बारे में बात करेंगे, लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कीजिए, तब मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। अभी लिखेंगे अच्छा उससे पहले मैं आपको एक जनरल चीज बताता हूँ। चलो नहीं तो डेफिनेशन लिख लो, उसके बाद बताऊंगा। लिखिए डेफिनेशन इसका डेफिनेशन लिखिए। हाँ जी, सर्कुलर स्पेशल केस एलिप्स का, बिल्कुल सही बात है। लिखिए लिखिए फटाफट। क्लास 5 बजे तक है ना, ठीक है। लिखिए इन द प्रीवियस चैप्टर, तो लिख लिया था। लिखिए इलिप्स का डेफिनेशन लिखिए। एन इलिप्स इज द एन इलिप्स is the locus
An ellipse is the locus of a point. Is the locus of a point. An ellipse is the locus of a point in a plane. In a plane. Plane में. Locus of a point in a plane which moves in the plane. Which moves in a plane. Which moves in a plane in such a way. In such a way. जिस तरीके से that. In such a way that the ratio of its distance. The ratio of its distance. In such a way, the ratio of its distance from a fixed point. From a fixed point. From a fixed point. ठीक है, स्पेलिंग और इसका मतलब क्या होगा? कॉल्ड फोकस. फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलेंगे? फोकस. फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड फोकस टू इट्स डिस्टेंस. टू इट्स डिस्टेंस. टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन. Fixed straight line called, उसको fixed straight line को क्या बोलते हैं? Called directrix. Called directrix. ठीक है? Is always constant. Is always constant. Is always constant. Is always constant and less than 1 and less than 1. ये लिख लीजिए, इसका मतलब समझाता हूं मैं. पहले इसको लिखिए फटाफट. फर्स्ट नोट इट डाउन. और आज की क्लास के बाद आप लोग कोनिक सेक्शन का पैराबोला का पूरा पार्ट कर लीजिए और रिटन. कल की क्लास में हम उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जी. ठीक है सभी लोग, कल की क्लास में उसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, आप एक काम कीजिएगा कि स्ट्रेट लाइंस में हमने पढ़ लिया ना. स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया, सर्कल पढ़ लिया और पैराबोला पढ़ लिया. ठीक है, इसके क्वेश्चंस का डिस्कशन मैंने नहीं किया क्या? एनसीईआरटी का. हाँ जी, एनसीईआरटी का इसके क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए कि नहीं? स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन डिस्कस किए नहीं? डिस्कस किए? स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं? Have we discussed the questions of straight line? No. तो आप स्ट्रेट लाइंस वगैरह आप लोगों ने सॉल्व किया है ना. ठीक है, एक काम करते हैं कि कल हम लोग सर्कल और सर्कल पैराबोला, ठीक है, इसका एक काम करते हैं. सर्कल पैराबोला नहीं, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. स्ट्रेट लाइंस कर लीजिए पूरा. ठीक है, बिकॉज उसको तो टाइम भी हो गया. We'll discuss the question of straight line. Straight line हमने शीट के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी आप लोग कर लीजिए. ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइंस की. ठीक है, मोस्टली आप लोगों से क्वेश्चन हो गए होंगे. और पैराबोला के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे. ये दो का डिस्कशन करेंगे. और जब एलिप्स खत्म होगा तो एलिप्स के साथ सर्कल का डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, ये दो का डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, अब इसको समझते हैं कि क्या है ये. ठीक है जी, देखिए, और आपको जो जो मैं पढ़ाते जाऊँ ना वो अपना देख लीजिए कि एनसीईआरटी में क्या क्या कवर हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग करते जाइए. उसके बाद उसको डिस्कस भी कर लेंगे. ठीक है, एलिप्स इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट. लोकस मैंने क्या बोला है? पाथ ट्रेस्ड. लोकस मतलब क्या होता है कि क्या पाथ ट्रेस हो रहा है. लोकस मतलब पाथ ट्रेस्ड. ये मैंने आपको पहले ही बताया था, पाथ ट्रेस्ड.
जो पाथ जो ट्रेस होता है उसी को क्या बोलते हैं, लोकस बोलते हैं। लिव्स विद द लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन व्हिच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट द रेशियो ऑफ अ डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। देखिए एक आपके पास फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है जैसे हमने पैराबोला में के केस में देखा था, और एक आपके पास मूविंग पॉइंट है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। आपके पास एक मूविंग पॉइंट है ये मान लेते हैं, और एक फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट है, क्लियर है। तो बोला है इस तरीके से मूव कर रहा है सच दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट से इसका डिस्टेंस, द रेशियो ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, समझो फिक्स्ड पॉइंट यहाँ पे है एफ है और ये मूविंग पॉइंट है पी, इस तरीके से मूव कर रहा है कि द रेशियो ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, fixed point to its distance from fixed straight line, to its distance from fixed straight line, suppose this is your m, तो ये रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट pf हो जाएगा टू द रेशियो, टू मतलब डिवाइड टू द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, ये हो जाएगा pm। इसका जो रेशियो होगा ना ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और क्या होगा, लेस देन 1 होगा। मतलब कहने का मतलब कि ये जो pf होगा लेस देन 1 कब होगा, pf और pm में बड़ा क्या होगा, pm बड़ा होगा, तभी तो लेस देन 1 होगा। लेस देन 1 कहने का मतलब डिनोमिनेटर बड़ा होगा, मतलब इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस होगा वो बड़ा होगा, और इस पॉइंट का इस फोकस से डिस्टेंस कम होगा इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये हमेशा कांस्टेंट होगा। जैसे मान लेते हैं पॉइंट यहाँ पहुंचा, समझो ये पॉइंट यहाँ पहुंचा इस तरीके से, इसके अलग अलग हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, ये पॉइंट समझिए यहाँ पहुंचा, तो ये पॉइंट यहाँ पहुंचा, इसका इससे डिस्टेंस और इसका यहाँ से डिस्टेंस, ठीक है। समझिए ये पॉइंट यहाँ पहुंच गया, तो इसका इससे डिस्टेंस और इसका इससे डिस्टेंस, ठीक है। ये पॉइंट समझिए यहाँ पहुंचा, ये पॉइंट जो है समझिए यहाँ पहुंचा, इसका इससे डिस्टेंस और इसका इससे डिस्टेंस, इस तरीके से, ठीक है। और ये पॉइंट अगेन समझिए यहाँ पहुंच गया, ठीक है, तो इसका इससे डिस्टेंस थोड़ा सा इधर, ठीक है, इसका इससे डिस्टेंस और इसका यहाँ से डिस्टेंस, तो देखो ये वाला डिस्टेंस हमेशा ज्यादा हो रहा है। और अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करूं, इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं प्लॉट करूं तो मुझे इसका जो पाथ मिलेगा, जो पाथ मुझे यहाँ पे मिलेगा वो मिलेगा सर्कल नहीं, क्या मिलेगा, एलिप्स मिलेगा, ठीक है। ये आपका मूविंग पॉइंट था, तो पॉइंट आपका इस तरीके से मूव हो रहा है, इसको थोड़ा अलग कलर से दिखाते हैं इस तरीके से, ठीक है। और आगे जो है, आगे भी जो है कुछ इस तरीके से आपका आएगा, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा एक सर्कल बनेगा, बिकॉज आप यहाँ से भी निकाल सकते हो ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस। इज इट क्लियर, ये बात समझ में आ रही है। तो ये आगे जो पूरा का पूरा जो पाथ जो ट्रेस होगा इसी को क्या बोलेंगे, एलिप्स बोलेंगे। कितने लोगों को बात समझ में आई। अब पैराबोला के केस में क्या था कि ये दोनों डिस्टेंस इक्वल था पैराबोला के केस में, और इसी को बोलते हैं ई, इसी को क्या बोलते हैं ई, इसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। इसको लिख लीजिएगा, ई को क्या बोलते हैं, दिस इज योर पी एफ अपॉन पी एम, एंड दिस ई इज नथिंग बट इसेंट्रिसिटी। तो क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी, लिख लीजिए, ई को क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी, ठीक है, ई डबल सी एन टी आर आई सी टी वाई, ठीक है। लिखिए इसेंट्रिसिटी, लिख लिया, इसी को क्या बोलेंगे जी, इट्स इसेंट्रिसिटी। तो ये अभी आप बात करोगे तो इन केस ऑफ पैराबोला पी एफ इज इक्वल टू पी एम था, इन केस ऑफ पैराबोला क्या था, दोनों डिस्टेंस इक्वल था, तो पी एफ इज इक्वल टू पी एम इन केस ऑफ पैराबोला, पैराबोला के केस में। तो उसमें क्या होगा, अगर आप ई लिखोगे तो पी एफ अपॉन पी एम बराबर होगा, तो कट के वन आ जाएगा। तो पैराबोला की जो इसेंट्रिसिटी होती है इसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी, ठीक है। तो इसकी इसेंट्रिसिटी होती है लेस देन 1, इसकी इसेंट्रिसिटी होती है लेस देन 1, इसकी इसेंट्रिसिटी क्या होती है, इसकी इसेंट्रिसिटी, पैराबोला की इसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1 होती है, और सर्कल की इसेंट्रिसिटी 0 होती है, सर्कल की इसेंट्रिसिटी क्या होती है, 0 होती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोनों एक ही जगह पे होते हैं, क्लियर है, इसमें ज्यादा कोई टेंशन वाली बात है नहीं, सर्कल को उस तरीके से डिफाइन ही नहीं करते हम लोग,
उसके लिए मान लीजिए कि आप क्या होगा, ठीक है, वो जो पॉइंट रहेगा हमेशा उसी के अबाउट डिस्टेंस रहेगा, हमेशा फिक्स डिस्टेंस ही होता है ना। वो क्या होता है कि इस पॉइंट से हमेशा इसका फिक्स डिस्टेंस होता है, लाइन से डिस्टेंस की बात ही नहीं करते हैं। इज इट क्लियर? तो इसके लिए ई की वैल्यू 0 होती है। आप ये लिख लीजिए, यहाँ तक लिख लीजिए, आप एक चार्ट बनाइए, इसको लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे सर्कल, यहाँ पे इलिप्स, पैराबोला लिखिए, पैराबोला, इलिप्स, और अभी लिख रहे हैं तो हाइपरबोला भी लिख लेंगे एक साथ, हाइपरबोला। और इसेंट्रिसिटी, यहाँ पे E इक्वल्स टू 0 होता है, यहाँ पे होता है E की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पे E होता है लेस देन 1, और यहाँ पे होता है E की वैल्यू ग्रेटर देन 1। ये ध्यान रखेंगे। इसेंट्रिसिटी क्या होता है? रेशियो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट टू द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है? जल्दी से मुझे बताएं, क्या बात समझ में आ रही है सभी को? क्लियर है? तो चलिए आज की क्लास को जो है यहीं पे एंड करते हैं। आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे, कल हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आपको गूगल क्लासरूम पे होमवर्क भी दूंगा, होमवर्क मैं पोस्ट कर देता हूँ। कल हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइंस, किसके? एनसीईआरटी के, प्लस आपका क्या बोला है मैंने आपको, पैराबोला, पैराबोला। ये दो चीजें डिस्कस करेंगे, आप लोग करके लेके आइए, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। अटेंडेंस दे दो भाई, अटेंडेंस दे दो, अटेंडेंस दे दो, गिव योर अटेंडेंस, गिव योर अटेंडेंस फास्ट। पवन, सत्यम, रितेश, साहिल, सूरज, सैयद साहिल, गायत्री, कदम, आदेश, कल्पना, ठीक है, ओके। बाकी पार्टिसिपेंट्स प्रज्वल, सरिता, ठीक है जी, चलिए, थैंक यू।